Hello students, today we are going to discuss next illustrations in chapter number 17 part 5 illustrations from 29 to 35। अभी तक हमने जो इस चैप्टर का बाकी पार्ट किया उसमें हमारी illustrations थी 28 तक। अभी हमारी जो पेंडिंग illustrations हैं वो 29 से 35 तक। इस टॉपिक में हमारा जो कवर किया गया है दैट इज़ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को कवर किया गया है। इसमें आपको ध्यान देना है कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता क्या है, इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। पहले आपको AMT का पता होना चाहिए, तभी आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से 35 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो AMT बेस्ड हैं, तो इसीलिए ये 2 पेजेस जो कि इनिशियली आपको दिए गए थे चैप्टर में, लेकिन हम लोगों ने इन पेजेस को तब छोड़ दिया था, अभी हम इनकी बात करेंगे क्योंकि इनका प्रैक्टिकल यूज़ हमारे पास अब है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स सेक्शन 115 JC2 सेक्शन 115 JF के अंडर हमें बताया गया है AMT इज़ अ मिनिमम टैक्स दैट इज़ लिवायबल अल्टरनेटिव टू नॉर्मल टैक्स, जो कि नॉर्मल टैक्स के अल्टरनेटिवली लगाया जाता है। रेट ऑफ AMT इज़ 18.5% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस एज पर टेबल, जो हमें बताई गई है एज पर टेबल। हमें नीचे सरचार्ज भी बताया गया है, सेस भी बताई गई है। AMT इज टैक्स लेवाइड ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। बेसिकली जो AMT लगाया जाता है वो एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर लगाया जाता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल टैक्स AMT हैज टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर्स टू whom AMT प्रोविजंस अप्लाई। जिन टैक्स पेयर्स के ऊपर AMT के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं उन्हें AMT पे करना होगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ AMT कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, AMT के जो प्रोविजंस हैं वो कौन से टैक्स पेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ऑल नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स एंड टैक्स पेयर्स हु हैव क्लेम डिडक्शन अंडर, आपको अगर कोई डिडक्शन क्लेम की गई है या चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग C डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ये डिडक्शंस 80H से लेकर 80RRB तक हो सकती हैं, जिसमें प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल होटल बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, एक्सपोर्ट बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सभी आपके इसमें आ जाएंगे 80H से लेकर 80RRB तक। सेक्शन 80P which provides reduction to cooperative society is excluded for this purpose. Then deduction under section 35AD जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इन एसेट्स की बात की गई है, जिसमें 100% डिडक्शन आपकी अलाउ की जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, जिसमें आपको कह रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ऐसे ही ऐसे प्रॉफिट्स जो सेक्शन 10AA में आते हैं, जिसमें डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट वेरिंग फ्रॉम 100% to 50% is provided to units in special economic zones. Based on above, it can be concluded that AMT provisions are applicable only to those non-corporate taxpayers who are having income under the head business and profits and gains of business or profession. Further, as mentioned above, AMT provisions are applicable only when normal tax payable is lower than the AMT in financial ईयर। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पशन फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ AMT, क्या एग्जाम्पशन रहेंगी आपकी। AMT प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल, हिंदू अनवर्ड फैमिली, AOP और BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हुज एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20 लाख। जिनकी टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा नहीं है उनके ऊपर AMT अप्लाई नहीं होता। Now, exemption based on monetary threshold of adjusted total income is not applicable to LLPs, partnership firms, and other non-corporate associates. Now, how you will calculate adjusted total income? आप कैसे निकालेंगे adjusted total income? adjusted total income निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको टोटल इनकम लेनी है, उसके बाद आपको उसमें ऐड करने हैं, जिसमें आपके डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हेडिंग C
के अंडर कोई दी गई है तो, जिसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन पी को छोड़कर आपको सभी डिडक्शंस लेनी है। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। ये सभी आगे आप प्रैक्टिकली देखेंगे क्वेश्चंस में तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ से आपके डिस्ट्रिक्ट टोटल इनकम निकल आएगी। देन सरचार्ज आपके पास रहेगा। कोई भी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल एडिशनल पर्सन जिनकी इनकम एक्सीडिंग 50 लाख है तो सरचार्ज रेट रहेगा 10%। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%, अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में। बच्चे यू हैव टू लर्न दिस टेबल, तभी आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देन आगे आपसे कह रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P इज नॉट टू बी एडेड बैक। जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, सेक्शन 80P के डिडक्शन आपको ऐड बैक नहीं करनी। सेक्शन 80C से 80GC और 80U के डिडक्शंस भी आपको ऐड बैक नहीं करनी। Assessee claiming deduction under section 35AD are now liable to pay AMT on such deduction, वो उनको अलाइबल है। So they shall be allowed depreciation on assets on which 35AD has been claimed. Now computation of tax liability under section 115JC। सेक्शन 115JC के अंडर आपको डिस्ट्रिक्ट टोटल इनकम निकालनी है। कैसे निकालनी है आपको ये इनकम, देखिए आपको टेबल जो है बताई गई है निकाल कर, जिसमें आपने करना है कंप्यूट करना है टोटल इनकम को एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ से आपकी इनकम टैक्स कंप्यूट हो जाएगी पर्टिकुलरली रेट्स के अकॉर्डिंगली। देन सेकेंडली टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। उसमें ऐड या लेस होगा एडजस्टमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115JC 4 आइटम्स जो आपको कही गई हैं, और इसके ऊपर आपको जो टैक्स लगाना है वो 18.5% की रेट से टैक्स लगाना है। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप में कह रहे हैं हायर ऑफ ए और बी शैल बी द टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115JC। ए और बी दोनों में से जिसमें भी आपका जो टैक्स ज़्यादा आएगा वही आपकी जो है कैलकुलेशन वैल्यू ली जाएगी। उसके बाद सरचार्ज और उसके बाद आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% की रेट से आपको लगाना है इसमें। देन टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन अनरजिस्टर्ड टोटल इनकम, आपको टैक्स का क्रेडिट दिया जाएगा जितना भी टैक्स आप इसमें पे करेंगे अंडर सेक्शन 115JD। ऑडिट रिपोर्ट, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू AMT shall obtain a report in the prescribed form from CA certifying that the district total income and AMT have been computed in accordance with the provisions of this chapter। तो आपको ये स्पेसिफिकली एक रिपोर्ट लगानी पड़ेगी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू जो है स्पेसिफाइड की जाएगी। अभी हम मूव करते हैं इलास्ट्रेशंस की तरफ, जिसमें इलास्ट्रेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 21। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं सेशन 2019-20 के लिए मिस्टर ए की इनकम के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को ध्यान में रखते हुए आपको जो टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। देखिए यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट की जाएगी, पहले आपने टैक्स लिया, हमारी देखिए टोटल इनकम थी 6 लाख। 6 लाख पर जब हम टैक्स लगाएंगे नॉर्मल रेट्स के अकॉर्डिंगली तो 2.5 लाख तक आपका निल रहेगा। अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% से 12,500 और बचे हुए 1 लाख के ऊपर 20% से 20,000, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 32,500। यहाँ से 4% से एजुकेशन सेस लगाई जाएगी तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आई 33,800। देन आपको टैक्स कंप्यूट करना है AMT के अंडर। अब AMT के अंडर अभी आपको मैंने जैसा कि बताया पहले भी, आपको टोटल इनकम लेनी है। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए आपको टोटल इनकम में जो आपके डिडक्शन का पार्ट है वो ऐड कर देना है। डिडक्शन थी हमारी 63 लाख, तो 6 लाख में 63 लाख जब ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू रहेगी आपके 69 लाख, जिसके ऊपर अगर हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अकॉर्डिंगली टैक्स लगाएंगे तो 18.5% से टैक्स लगेगा। 18.5% टैक्स जब हमने लगाया इट इज़ 12,76,500। देन इसका 10% सरचार्ज आपका लगेगा 1,27,650। यू विल गेट द फिगर 14,04,150, जिसमें आप 4% से एजुकेशन से ऐड करेंगे 56,166 एंड योर AMT इज जो है वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट इज 14,60,316। देखिए वहाँ पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है दैट इज 33,800। यहाँ जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है दैट इज 14,60,316।
60,316, जिसको हमने राउंड फिगर किया 14,60,320, दिस इज ग्रेटर, तो इसीलिए आपको इसमें से जो नॉर्मल टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंगली है वो वैल्यू लेस कर देनी है, बाकी आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी रह जाएगी। तो AMT यहाँ से आप कैलकुलेट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 30, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 30 में देखिए आपसे कह रहे हैं टैक्स लायबिलिटी सुपरसीनियर सिटीजन की निकालनी है आपको AMT के अकॉर्डिंगली, जिसमें इनकी पेंशन आपको दी गई है, पेंशन है 6.5 लाख, तो देखिए इसमें से 50,000 सैलरी हेड के अंडर डिडक्शन लेस हो जाएगी, रह गया 6 लाख आपके। इसके बाद वैल्यू दी गई है रॉयल्टी ऑन बुक्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, रॉयल्टी इनकम अदर सोर्स में आती है 18 लाख, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल आई 24 लाख। आपने टैक्स के लिए डिडक्शंस आपको नीचे कह रहा है कुछ, जिसमें आपके एक्सपेंसेस से रॉयल्टी के लिए वो आपके ऑलरेडी लेस हो गए, 19 में से 1 लाख आपने लेस किया, 18 लाख आ गए हैं वो। देन डिपॉजिट इन PPF ATC में आ जाएगा आपका, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डाला आपने ATG में आएगा, आपको 100% डिडक्शन मिलेगी इसमें, तो ये भी आपके लेस हो जाएंगे। रॉयल्टी इनकम थी तो 80 क्यों में 3 लाख रुपीज़ आपके वो भी लेस हो जाएंगे। देखिए 5 लाख रुपीज़ लेस होने के बाद आपकी टोटल इनकम निकल के आई 19 लाख। अब आपने टैक्स लगाना है, टैक्स पहले 5 लाख तक निल, क्योंकि ये सुपर सीनियर सिटीजन है तो पहले 5 लाख तक निल, अगले 5 लाख के ऊपर 20% से 1 लाख, बैलेंस जो बचेगा आपका 9 लाख, उसके ऊपर 30% से आप निकालेंगे तो 2,70,000, तो आपका जो टोटल टैक्स बना 3,70,000, जिसमें 4% से एजुकेशन सेस लगाया गया 14,800, तो वैल्यू आपकी रह गई 3,84,800, दिस इज द टैक्स पेबल। देन अगर हम इसको एडजस्टेड टोटल इनकम के फॉर्म में निकालें तो वहाँ पर हमारी देखिए टोटल इनकम थी 19 लाख, जिसमें एडजस्टेड टोटल इनकम आपने जो वापस ऐड बैक करनी है, दैट इज हमें केवल 80 KOB की डिडक्शन को ऐड करना है, हमें 80 COG की डिडक्शन को ऐड नहीं करना। तो 3 लाख वापस ऐड हुए तो हमारी इनकम हो गई है 22 लाख। अब 22 लाख के ऊपर जब आप टैक्स निकालेंगे 18.5% की रेट से, तो आपकी फिगर आ जाएगी, यहाँ से आपको वैल्यू जो निकल रही है 4,07,000, जिसमें 4% से आपने एजुकेशन सेस निकाला है 16,280, तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी का जो अमाउंट निकल के आया दैट इज 4,23,220। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर आपने नॉर्मल रेट से निकाला था 3,84,800 और यहाँ आप निकाल रहे हैं 4,23,280, तो टैक्स जो कि मैक्सिमम होगा दैट इज पेबल 4,23,280 इज पेबल। कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जिसमें आपको कह रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31, मिस्टर महेश की इनकम, जिसमें हाउस रेंट रिसीव्ड आपको दिया हुआ ग्रॉस दिया है 6 लाख, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं 1 लाख, तो आपकी एनुअल वैल्यू रह गई 5 लाख, जिसमें 30% डिडक्शन अगर आप लेस करते हैं तो आपके पास बैलेंस रह जाएगा 3.5 लाख। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आपके पास है 31 लाख, तो टोटल इनकम आपकी निकल कर आई 34,50,000। आपने डोनेशन दी है तो ATG में डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, ये ATIB की रिडक्शन भी आपको दी गई है, तो देखिए 9 लाख की रिडक्शन टोटल आपकी लेस हुई, तो बाकी इनकम रही 25,50,000, जिसमें 25,50,000 अगर आप स्लैब रेट्स लगाते हैं और टैक्स की रेट लगा के, जिसमें 2.5 लाख तक निल, अगले 2.5 लाख तक 5%, फिर अगले 5 लाख के ऊपर 20%, बचे हुए बैलेंस के ऊपर 30%, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो टैक्स निकल के आता है 5,77,500, यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बुक में सॉल्यूशन में पूरा अच्छे से कैलकुलेट करके दिया गया है, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने 4% एजुकेशन सेस लगाया 23,100, तो आपकी टोटल इनकम ये जो टैक्स लायबल आपका निकल कर आया दैट इज 6,00,600, 6,06,000, ठीक है जी। तो इसके बाद आपने आपकी जो टोटल इनकम थी वो थी 5,50,000, आपकी जो टोटल इनकम थी 25,50,000, जिसमें 25,50,000 में हमने ऐड बैक किया रिडक्शन ATIB को 8 लाख रुपए, तो हमारी इनकम आई 33,50,000, जिसमें 18.5% से अगर हम टैक्स लगाते हैं तो 24,790 हमारा निकल के आता है अमाउंट एजुकेशन सेस लगाने के बाद। हमारा जो टैक्स का अमाउंट निकल रहा है दैट इज 6,19,750, जिसमें हमारा 4% से एजुकेशन सेस लगेगा 24,790, तो ये हमारा जो अमाउंट निकल के आता है 6,44,540। तो आपने यहाँ चेक करना है जो आपकी ग्रेटर वैल्यू है दैट इज 6,44,540, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी अंडर AMT। नाउ
ऐसे ही 32 इलस्ट्रेशन में आपको दिया गया है। सिमिलरली सैलरी, डीए, रेंट वगैरह आपको सब फिगर्स दी गई हैं। हाउस प्रॉपर्टी से वैल्यू दी गई है आपको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको दिया गया है। तो यहाँ से सब वैल्यूज डालने के बाद हमने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली, दैट इज 7,58,000। इसके बाद हमारी डिडक्शंस थी, 80C की डिडक्शन और 80D की डिडक्शन। तो ये 90,000 हमारी डिडक्शन लेस हुई। तो हमारी इनकम जो टैक्सेबल इनकम आई निकल कर दैट इज 6,68,000, जिस पर हमने टैक्स लगाया स्लैब रेट से, इसमें 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से, बचे हुए फिगर के ऊपर 20% से। तो हमारा टैक्स निकल कर आया 46,100, 4% से एजुकेशन सेस। तो हमारा टोटल जो अमाउंट आया दैट इज 47,944। इसमें हमारा टीडीएस हुआ होगा, तो वो टीडीएस 6,000 प्लस सैलरी के ऊपर टीडीएस हुआ होगा 30,056, 36,056 का हमारा टीडीएस लेस करने के बाद हमारी जो फिगर रह गई दैट इज 11,888। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, दिस इज नॉट अंडर द AMT। देन क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि आपको रमेश की फिगर्स दी गई हैं, इनकी टैक्स लायबिलिटी आपको निकालनी है, जिसमें कैश क्रेडिट आपको दिया गया है 50 लाख रुपीज़ का। आपको 60% जो है इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी लगेगी आपकी। 50 लाख का 60% हो गया 30 लाख रुपए। इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 25% से 7.5 लाख, 37,50,000 हो गया ये। 4% से एजुकेशन सेस आपने लगाया 1.5 लाख रुपए। देन 39 लाख यहाँ से इनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ से निकल रही है इनकी कैश क्रेडिट से। देन कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट के ऊपर 10% से टैक्स लगता है आपका, दैट इज 2 लाख उसके ऊपर। फिर आपको कह रहे हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जिसके ऊपर 30% टैक्स लगता है, 10 लाख का 30% 3 लाख हो गया। देन ये आपकी फिगर हो गई 5 लाख। तो यहाँ से बिजनेस की इनकम है 5 लाख, जिसमें 2.5 लाख तक नील और बचे हुए 2.5 लाख के ऊपर 5% से 12,500। तो देखिए टोटल टैक्स निकल के आया ये 2 लाख, 3 लाख और 12,500। दिस इज 5,12,500, जिसमें 4% हमने एजुकेशन सेस लगाया है 20,500। तो टोटल हमारा जो टैक्स निकला यहाँ से 5,33,000 और ऊपर जो हमारा टैक्स है दैट इज 39,000। तो 39 और 5 44, यानी 44,33,000 इज द टोटल टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें देखिए आपसे कहा गया मिस्टर सुरेश की इनकम के बारे में कह रहे हैं, उनकी टैक्स पेबल वैल्यू आपको निकालनी है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर आपको दिए गए हैं 10 लाख के, जिसके ऊपर 60% आप टैक्स लगाएंगे तो 6 लाख रुपए। सरचार्ज आपका 25% है तो 1.5 लाख रुपए। देन एजुकेशन सेस आपका 4% से लगा 30,000, 7,80,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देंगे 2.5 लाख के, जिसमें आपको एग्जाम्प्ट वैल्यू आपने लेस कर देनी है 1 लाख। तो बैलेंस आपका रह जाएगा 1.5 लाख रुपए, जिसमें 10% से आप एजुकेशन सेस लगाएंगे दैट इज 15,000। देन आपको डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज दिए गए हैं 15 लाख, जिसमें एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी 10 लाख की। तो आपका बैलेंस रह जाएगा 5 लाख, जिसमें 10% से आप टैक्स लगाएंगे, दिस इज 50,000। अदर इनकम के ऊपर टैक्स आपका लगेगा दैट इज नील, क्योंकि 2.5 लाख तक वैल्यू आपकी नील रहती है टैक्स की। तो यहाँ से एजुकेशन सेस आप लगाएंगे 65,000 के ऊपर, जिसमें 4% आपने लगाया 2,600 रुपये। तो टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी आई 67,600 प्लस 7,80,000 आपके पास पहले से था। तो ये आप इसमें जो है ऐड कर रहे हैं। आपके पास जो फिगर है जो आपकी ऐड हो जानी है इसमें, यहाँ से 8,47,600 की आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो निकल कर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 35, जिसमें आपको टोटल आपको कह रहे हैं एक इंडिविजुअल जिसकी टैक्स पेबल वैल्यू आपको निकालनी है। टोटल इनकम है इनकी 3 करोड़ रुपीस, जिसमें इस इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों इंक्लूडेड हैं। तो आप इसे निकाल लेंगे 50 लाख रुपए आप इसमें से लेस कर देंगे। तो देखिए आपकी 2.5 करोड़ की वैल्यू रह जाएगी, जिसमें 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से 12,500, अगले 5 लाख के ऊपर 20% से 1 लाख। देन बचे हुए 2 करोड़ 40 लाख के ऊपर 30% से 72 लाख। तो टोटल हुआ 73,12,500, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 30 लाख, जिसके ऊपर 15% से टैक्स लगेगा 4.5 लाख। देन 20 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, जिसके ऊपर 10% से लगेगा आपका 2 लाख। तो आपकी टोटल वैल्यू हुई है 79,62,500, जिसमें सरचार्ज जो आपका रहेगा वो आपने इसमें ऐड किया हुआ है। सरचार्ज ऐड करने के बाद सरचार्ज आपने लगा रखा है 15% की रेट से। तो इसके बाद जो आपकी
वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से 98,88,125 और उसके ऊपर 4% आप एजुकेशन सेस निकाल रहे हैं 3,95,525। तो आपकी टोटल जो टैक्स पेबल की वैल्यू निकल कर आती है 1 करोड़ रुपीज़ 1,02,83,650 rupees. And this is all about illustration number 35, and this is all about the chapter number 17. This is total computation of tax liability of individual. Thank you.